हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? बच्चों में कान का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। आपने देखा होगा बच्चों के कान बहने की समस्या, बच्चों के कान में दर्द, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बच्चों के कान में दर्द या फिर बात करें कान में इन्फेक्शन किन किन कारणों से होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है और उसके कारण बच्चों के कान में दर्द हो जाता है। बच्चों के कान में क्या होता है कि कभी कभी माएँ दूध पिलाती हैं और बच्चों के कान में दूध चला जाता है, तो बच्चों का जो दूध कान में चला जाता है वो बच्चे के पर्दे पर जम जाता है, जिससे कि बच्चों के कान में बैक्टीरिया फैल जाता है और संक्रमण फैलने के कारण बच्चे के कान में दर्द होने लगता है। बहुत बार कोई चोट लग जाने के कारण, बच्चे के गिर जाने के कारण भी बच्चों के कान में दर्द हो जाता है। बहुत चीजें होती हैं जो बच्चों के कान में दर्द देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के कान में जो मैल होता है, जो गंदगी होती है, वो इकट्ठी होती चली जाती है और अगर आप उसको अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ईयरबड से उसको साफ करते हैं तो वहां पर कॉटन वगैरह फंस जाए या फिर उसमें हल्का सा भी दबाव लग जाता है, तो उसके कारण भी कान में दर्द हो जाता है। ये सब तो कारण होते हैं। अब कैसे पहचाने कि बच्चे के कान में दर्द है या इन्फेक्शन हो गया है? कैसे पहचाने? जब आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या है, सर्दी खांसी के साथ साथ बच्चे को फीवर हो जाता है, तो फीवर आने के बाद बच्चे के कान में इन्फेक्शन होना ज्यादातर देखा जाता है। बच्चा कान को बार बार खुजाता रहता है, कान खींचता रहता है, बच्चा तेज तेज रोने लगता है, बच्चा फीड अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीजें अगर आपके बच्चे में देखने को मिलती हैं तो समझ जाइए कि आपके बच्चे को कान में इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे में बच्चे के कान में इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चे के कान में जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है। जब आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या होती है तो अब क्या होता है कि बच्चे के कान की जो मध्य नली होती है उसमें पानी फंस जाता है। जो छोटी नली होती है उसके बीच में पानी इकट्ठा सा हो जाता है, वो पानी अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है और कान के पर्दे के पीछे फंस जाता है। तो उस जमे हुए पानी में संक्रमण और फैल जाता है और बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि बच्चे के कान में से पानी पानी सा निकल रहा है, मवाद आपको देखने को मिल सकती है, उसमें ब्लड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इन्फेक्शन जब ज्यादा फैल जाता है। कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि कुछ एलर्जी है किसी खाने से, तो उस खाने की एलर्जी के कारण भी बच्चों के कान में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारे जो चीजें हैं आपको बच्चे में देखने को मिलेंगी और इस तरीके से बच्चे के कान में इन्फेक्शन फैलता है। अब बात आती है कि बच्चे के कान में इन्फेक्शन होने के बाद अगर बच्चा रो रहा है या फिर बच्चे के कान में इन्फेक्शन है तो डॉक्टर के पास कब लेकर जाएं और कब घरेलू उपाय करें। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे के कान में केवल नॉर्मली दर्द है, ज्यादा दर्द नहीं है, तो आप घरेलू उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चे को फीवर हो रहा है तेज और कान में भी दर्द है, अगर आपके बच्चे के कान में से मवाद आपको दिख रहा है, अगर मवाद पीले रंग का है, उसमें आपको हल्का सा ब्लड भी दिख रहा है, तो घर पर कोई भी उपाय ना करें। अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे का कान लगातार बह रहा है, उसमें से पतला पतला पानी पानी सा निकल रहा है, तो ऐसे में बहुत बार बच्चों के कान में छेद होने की भी संभावना रहती है। तो इसमें डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, उससे बच्चे के कान का जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएगा और कान का छेद बहुत ही जल्दी से भर जाता है और बच्चे का कान ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर ऐसे में आप घरेलू उपाय करते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आप कोई भी घरेलू उपाय ना करें। जिन बच्चों को इन्फेक्शन या सर्दी खांसी जुकाम के कारण हुआ है उनका ठीक है, उनको आप एंटीबायोटिक्स दिलाइए। लेकिन जिन बच्चों को माँ के दूध कान में जाने के कारण इन्फेक्शन हुआ है उनको भी आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन जो माँ फीड करा रही हैं वो कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगी तो बच्चों को दूध के कारण कान में दर्द नहीं होगा। पहली चीज, जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो सही पोजीशन में ही फीड कराएं। बच्चे का सिर थोड़ा सा अपने हाथ पर रखकर ही फीड कराएं। क्या होता है कि माएँ थक जाती हैं बच्चे के काम में, तो लेट जाती हैं और बच्चे को भी लिटा देती हैं।
तो क्या होता है कि ऐसे में बच्चे के कान में दूध चला जाता है यहाँ से, तो आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो दूध अंदर चला जाता है। तो कान में दूध जाने से संक्रमण बहुत ही जल्दी फैलता है। तो आप बच्चे को दूध पिलाते वक्त पोजीशन का बहुत अधिक ध्यान रखें। कोशिश कीजिए कि बच्चे के कान में दूध ना जाए। और दूध पिलाने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे के यहाँ पर दूध लगा हुआ है, तुरंत बच्चे का फेस और कान अच्छे से साफ कर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, अब बात करें कि आप कुछ चीज़ें घर पर क्या अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चे के कान के आसपास बहुत ही अच्छे से सफाई रखिए, जिससे कि कोई भी गंदगी बच्चे के कान में ना जा पाए। दूसरी चीज़ है कि जो पुराने नुस्खे हैं, अगर बहुत ही हल्का दर्द है, थोड़ा ही दर्द है, तब आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर मवाद है, ब्लड है या बहुत तेज़ दर्द है, फीवर है, ऐसे किसी भी लक्षण में आप बच्चे को घरेलू उपाय मत दीजिए। बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय मैं बता देती हूँ जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही आप सब कुछ करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप ही डॉक्टर बन जाएं। प्याज का रस कान के दर्द में काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर नॉर्मल कान का दर्द है तो 2 से 3 बूंद कान में प्याज का रस आप डाल सकते हैं। इससे कान के दर्द में काफ़ी आराम होता है। बच्चे के कान में अगर ज़्यादा दर्द है, अभी आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप बच्चे को गर्म सिकाई देकर देखिए। गर्म में बहुत तेज़ नहीं, हल्की गुनगुना सा कपड़ा कीजिए, उसको बच्चे के कान के चारों तरफ रखकर देखिए। इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। अगर बच्चे को गर्म सिकाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल बच्चा रोए जा रहा है, तो ठंडी सिकाई आप देकर देख सकते हैं। सिकाई से बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। और मॉर्निंग, अगर नाइट में ऐसा हो रहा है तो मॉर्निंग में आप बच्चे को डॉक्टर के दिखा सकते हैं। टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदे भी आप कान में डाल सकते हैं, इससे भी बच्चे को काफ़ी फायदा होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। बच्चे के कान को साफ करते हुए आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा। बच्चे के कान को कभी भी किसी भी नुकीली चीज़ से साफ ना करें। अगर आपको उसमें गंदगी दिख भी रही है तो आप कोशिश करें किसी सॉफ्ट चीज़ से साफ करने की। अगर आप कपड़ा ले लीजिए, कपड़े से अच्छे से उसको बारीक करके उसको निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई भी नुकीली चीज़ मत लीजिएगा। किसी भी माचिस की तीली में आपने देखा होगा, उसमें रुई लगाकर बच्चे का कान साफ करने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप जब कान साफ करते हैं तो वो रुई बच्चे के कान में रह जाती है। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ करने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा बच्चों के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। तीसरी कि बच्चे की ये वाला जो पोर्शन होता है कान का और बैक का, हमेशा इसको साफ रखिए। अंदर भी कोशिश कीजिए यहाँ से इस तरीके से आप गीले टॉवल से अच्छे से साफ करें, जिससे कि बच्चे के कान में कोई भी गंदगी ना जाए और आपके बच्चे का कान सही रहे। दूध पिलाते वक्त माएँ बच्चे को हमेशा सही पोजीशन में दूध पिलाएं। अगर बच्चे को किसी खाने की चीज़ से एलर्जी के कारण ऐसा हो रहा है तो वो चीज़ कोशिश करें कि अवॉइड करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अवॉइड करें। सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। अगर क्योंकि बुखार वगैरह अगर ज़्यादा समय के लिए चल जाता है तो बच्चे को कान का इन्फेक्शन होना जायज़ होता है और ये हो ही जाता है। तो उस चीज़ को टाइमली रिकवर करें। घर में ही दवाइयाँ दे के बच्चे को ज़्यादा लंबे समय के लिए फीवर में ना रखें, तो टाइमली रिकवर करने की कोशिश करें। तो ये कान के इन्फेक्शन या बच्चे को कान से जुड़ी हुई छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं, क्योंकि बच्चे की जो ईयर ग्रंथि होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, उसकी लंबाई छोटी होती है, तो वो अच्छे से डेवलप ना होने के कारण इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब वो अच्छे से डेवलप हो जाती है तो बच्चों को बड़े होते होते ये सब समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो बच्चा छोटा है तो इन सब चीज़ों का आप बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।